अच्छा अच्छा बच्चे, मैं आपको बता रहा था कि ये जो बेसिक्स है ना, हमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट कुछ बताएगा, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बताएगा, फिर जर्नल लेजर, ये यहाँ तक एक ही चीज है ऑलमोस्ट। बेटा ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है ना, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है। ठीक है, ये इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताता रहूंगा और साथ साथ उनको बताता रहूंगा कि ये क्या है। बेटे अकाउंटिंग जो है ना, ये सारी डेफिनेशंस लिखी रहे। ठीक है, अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है, ये मुझे इनमें से कोई भी डेफिनेशन पसंद नहीं आई। ठीक हो गया। अकाउंटिंग मैं बेटा लिखता हूं, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। बेटे एक मिनट, बेटा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉनिटरी डेटा, मनी डेटा। मॉनिटरी बेटा मनी से निकला है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। ठीक हो गया बेटा। अकाउंटिंग 4 काम करती है। नंबर 1 रिकॉर्डिंग, बेटा नंबर 2 क्लासिफाइंग, नंबर 3 समराइजिंग, नंबर 4 इंटरप्रिटेशन। किसकी सर? मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस क्या होती है मारिया बेटा? सर डीलिंग बिटवीन 2 पर्सन, measured in term of कैश। यानी दो लोगों के दरमियान अगर कोई डीलिंग हो रही है और उसको हम कैश की सूरत में मेजर कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बेटे वो जो डेफिनेशंस हैं वो इसके करीब से नहीं गुजरी हुई, वो हमें बहुत कंफ्यूज किया गया है। तो दैट्स वाई मैंने वो कहा है कि आपने ये जो सामने मुझे डेफिनेशंस नजर आई हैं वो आपने नहीं करनी। सर जरा एक दफा कोर्स कंटेंट पे ले जाए ना बेटा। एक मिनट, मैं आपको कोर्स कंटेंट पे पता है क्यों लेके जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये वही बुक है, कोड कोर्स सेम है, क्योंकि मेरे पास तो उर्दू में है स्टार्टिंग पे। बेटे आपके पास स्टार्टिंग में उर्दू में है ना, मेरे पास जो है वो दरमियान में जाओगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। कहाँ पे है इंग्लिश पे? ये बेटा 426 पेज नंबर। अच्छा बच्चे, जो मैंने आपको चीज बतानी है ना पुत्र, वो ये बताने लगा हूं, ठहरो। ये जो बेटा पहला मैंने पॉइंट इसका क्या बताया मारिया बेटा? सर आपने बताया रिकॉर्डिंग। बेटा रिकॉर्डिंग को जर्नल कहते हैं, क्लासिफाइंग को लेजर कहते हैं, समराइजिंग को ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और इंटरप्रिटेशन को फाइनल अकाउंट कहते हैं। ये देखो, अकाउंटिंग जो है वो 4 थिंग्स का कॉम्बिनेशन है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और बेटा समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। ये बेटे डेफिनेशन खुद से लिख लेना, कहीं पे अपने हैंडआउट्स बना लेना। बेटा रिकॉर्डिंग को जर्नल कहते हैं, क्लासिफाइंग को लेजर कहते हैं, समराइजिंग को ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और इंटरप्रिटेशन को फाइनल अकाउंट कहते हैं। अब मेरे बेटे ये आपने डेफिनेशन खुद से लिख लेनी है। रिकॉर्डेड है लेक्चर, लेक्चर आपको आ जाएगा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बाद में भी सुन सकते हैं। बेटा अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो क्या चीज होता है बेटे? बेसिकली ना, जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? लोग आते हैं, हमारे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ हमें सिस्टम्स और कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, और रिकॉर्ड यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर्स। अकाउंटिंग सिस्टम में बस इतना कुछ आता है,
इतना सा याद करना है, बाकी अपने पास से कहानी लिखनी है, ठीक है। अकाउंटिंग सिस्टम में लोग हैं, प्रोसीजर्स हैं, डिवाइसेस हैं, रिकॉर्ड्स हैं, और वो क्यों हैं, ताकि हम इंफॉर्मेशन गैदर करके, डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं सर, ये नॉर्मली मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स और अपर मैनेजमेंट होती है बेटा, जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं ना वो होते हैं। तो अकाउंटिंग के जरिए हम उनको रिकॉर्ड करके डेटा देते हैं, बस उतना सारा आपने याद करना है, ये नीचे कहानियां नहीं करनी, ठीक है बेटा। डिसीजन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसकी भी बेटे। जो बिजनेस की क्लासेस है ना, वो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटर में वन मैन शो होता है, अकेला बंदा कंपनी का मालिक होता है, वही पैसे इन्वेस्ट करता है, वही तमाम प्रॉफिट को इंजॉय करता है, और उसकी अपनी मर्जी होती है, वो जैसे मर्जी है बिजनेस को चलाए, उसको कोई बंदा छेड़ नहीं सकता। हाँ एक मिनट बेटे। अच्छा बेटा मैंने क्या बोला है सर, आपने कहा है वन मैन शो है, सारा कुछ वही एंजॉय करता है, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर बेटे? ये बिजनेस इजी टू मेक है, जैसे मर्जी है बना लें और जो मर्जी है कर लें, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इस बिजनेस के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो अब मुझे यहाँ सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ मुझे सामने नजर नहीं आ रहा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये क्या है? in case of loss or winding up of business, whole loss will be borne by one person। बेटे सारा नुकसान एक ही बंदे का, for paying loss is personal home, पर्सनल होम को बेटा प्रॉपर्टी भी कहते हैं, उसके घर, घर कैन बी सोल्ड टू पे डेट्स। बेटे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है कि सर जब लॉस हो जाता है या बिजनेस हमने खत्म करना होता है, तो जो लोन होते हैं उनको पे करने के लिए अगर इसके पास पैसा नहीं है, तो इसका घर बेच के उन लोन्स को पे किया जाएगा, इसका घर पे के बेच के भी बेटा, ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फिर क्या शुरू किया जाता है? पार्टनरशिप। इसमें बेटा एक से ज्यादा ऑनर होते हैं, और कुछ बंदे पैसा लाते हैं, कुछ टैलेंट लाते हैं, ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो बिजनेस अच्छे तरीके से हो सकता है। और इसमें बेटे और क्या है, इसमें भी यही प्रॉब्लम होता है, ये देखो उसने बेटा लिख दिया है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि अगर आप लॉस हुआ है या कंपनी डिसॉल्व हो रही है, वाइंड अप हो रही है, खत्म हो रही है, तो क्या होगा? जो पार्टनर होंगे, पार्टनर होंगे, जैसे मैंने आसान लफ्जों में लिखा, आपने यही लिखना है, इसने मुश्किल लफ्जों में लिखा होगा, ठीक है बेटा। पार्टनर के पर्सनल घर भी बिक जाएंगे। बेटे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है सर? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है बेटा, इसकी अपनी एक शनाख्त होती है कंपनी की। कंपनी को ना हम आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। मारिया बेटा एक नेचुरल पर्सन होता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्या फर्क है दोनों में? सर नेचुरल पर्सन खाता है, पीता है, देखता है, सोचता है, महसूस करता है। आर्टिफिशियल पर्सन का नाम तो होता है अपना, कंपनी का नाम होता है ना बेटे, इसी तरह सर वो ना खाता है, ना पीता है, ना इमोशनल होता है, ना वो रोता है, ना देखता है, ठीक है। वो सिर्फ लॉ ने उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा है, ठीक है बेटे। वो कहता है जी कि एक कंपनी, ये लाइन लगा देता है, जो ऑनर है वो इधर है, जो कंपनी है वो इधर है, यानी सेपरेट है दोनों, दरमियान में लाइन लग गई। कंपनी जो है वो
कौन लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं? शेयर होल्डर्स। फायदा क्या है इसको बनाने का? एक ही फायदा है, इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी ऊपर दोनों में, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड है, यही इसका फायदा है। लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब यह है कि लॉस की सूरत में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी, लॉस की सूरत में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन हम बिजनेस दो तरह की, तीन तरह के होते हैं इस समय बता रहा है। सर्विसेज, आप कोई इनटेंजिबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, जैसे बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में बेटे आपको ले जाने आने की ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, जो ये सर्विस इंडस्ट्री है। मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? रेडी टू सेल, बनी बनाई चीजें लाना, शॉप में रखना और बेच देना। जैसे आप मार्केट में बेटा जनरल स्टोर पे जाते हो, चॉकलेट हो गई एग्जाम्पल, लेज हो गए। अब बेटे मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल लाना। अच्छा, रॉ मटेरियल से बेटा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल लेना, लेबर और FOH लगा के, FOH होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, मटेरियल और लेबर के अलावा फैक्ट्री में जितने खर्चे होते हैं उनको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। बेटा आपने इनको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है? ये तो मैं आ रहे हैं तो मैं आपको बता ही जा रहा हूँ। अच्छा बेटा नेक्स्ट, बिजनेस क्या होता है? बेटे बिजनेस क्या होता है, ये आपने इसको लंबा चौड़ा, ये जो है ना, ये इसको आपने देख लेना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की हैं, एक प्रोफेशनल होती हैं और एक बिजनेस होती हैं। प्रोफेशनल बेटे जैसे डॉक्टर्स और ये वो होते हैं, ये आगे दो तरह की होती हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री। बेटा कॉमर्स के अंदर आगे ट्रेड और एड टू ट्रेड्स आती हैं चीजें, कॉमर्स में आती हैं ट्रेड और एड टू ट्रेड्स, ये हम पढ़ेंगे कॉमर्स में जब हम शुरू करेंगे। बेटा बिजनेस क्या होता है? एनी लीगल एक्टिविटी फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस मीन एनी लीगल एक्टिविटी, all economic activities earn to profit or not business नहीं, एवं ये लिखा हुआ है बेटे इसमें, लंबे 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 काम। मैंने आपको क्या डेफिनेशन बिजनेस की लिखवाई है? एनी बिजनेस एक्टिविटी ना, एनी लीगल एक्टिविटी, एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस, इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो बेटे, आप इसकी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है? अच्छा ये इतना इतना याद करना बेटे, इसको इतना इतना लंबा याद ना करना, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही करना है। ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर आपने कहा था एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, ठीक हो गया? इतना इतना ही याद करना है। ड्राइंग्स, बेटा ड्राइंग से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए और वो है कैपिटल। क्या बेटे? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? बस मैं यहीं तक वाइंड अप कर दूंगा। अच्छा बच्चे, कैपिटल क्या होता है? सर कैपिटल बेटा होता है, मारिया बेटे आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा बेटा, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, अमाउंट पुट बाय द ओनर इन द बिजनेस, पुट बाय ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है बेटा? अब इसको उल्ट कर दो, अब इसको उल्ट कर दो, जब बिजनेस में से उठा के घर ले जाएगा तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। बेटा जब घर से उठा के बिजनेस में पैसे डालेगा तो कैपिटल होता है, और जब बिजनेस से उठा के घर ले जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। अब बेटे ये गुड्स और मर्चेंडाइज क्या होती हैं? गुड्स और मर्चेंडाइज क्या होती हैं? commodities purchased to earn the profit are called goods या merchandise।
बेटे आप कोई भी एक जनरल स्टोर ले लो, सपोज मैं कहता हूं आप जलाल सन्स ले लो, जलाल सन्स एक सुपर स्टोर है, तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। एक रैक नजर आ रहा है जिसमें टीवी पड़े हुए हैं, एक रैक नजर आ रहा है जिसमें स्वेटर्स पड़े हुए हैं, एक रैक नजर आ रहा है जिसके अंदर आपको ग्रोसरी आइटम्स नजर आ रहे हैं, एक में फर्नीचर नजर आ रहा है। तो ये तमाम चीजें वो परचेज करके लाए आगे बेचने के लिए, तो इनको गुड्स या मर्चेंडाइज कहते हैं। इनको बेटे क्या कहते हैं? गुड्स या मर्चेंडाइज कहते हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं कि इस दफा चूंकि आपकी असाइनमेंट इंग्लिश में आई है, तो आपका पेपर भी इंग्लिश में ही आएगा, आपका पेपर भी इंग्लिश में ही आएगा। तो ये मैंने आज कंफर्म किया है, तो आप इसको जो है बेटा अब इतना इतना